नाभि के पास से गहरा स्ट्रोक लगाएंगे, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। जैसे घूमते करके खांसते हैं, श्वास बाहर जाता है, उस तरह से नाभि के पास से स्ट्रोक लगाइए, श्वासों को बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर छोड़ने में लगाएंगे। लगभग यहाँ पर हम 5 मिनट करेंगे, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 15 मिनट करना चाहिए अवश्य। और किसी को कोई रोग विशेष है तो आधा घंटा 1 घंटा आप इस प्राणायाम को लगातार भी कर सकते हैं। और एक बार में लगातार न कर पाए तो आधा घंटा सुबह कीजिए, आधा शाम कीजिए। कितना ही गंभीर आपका रोग है वो ठीक होता है कपालभाति प्राणायाम करने से। इसकी सावधानियाँ हैं कि आपको भोजन करने के लगभग 4.5 से 5 घंटे बाद ही इसे करना है, इसका ध्यान रखना है। और आपने कुछ नाश्ता लिया है या कुछ लिक्विड लिया है तो आप उसको 2 घंटे बाद, 2 से 2.5 घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको ऐसे नहीं करना है। इसका ध्यान रखिए। नाभि के पास से गहरा स्ट्रोक लगाते हैं तो नाभि के पास ही हमारा पेनक्रियास है, बाईं ओर हमारा पेनक्रियास है, दाईं ओर लीवर है, हमारी आंतें हैं, हमारा स्प्लीन, प्लीहा, पूरा पाचन तंत्र, वो सभी एक्टिवेट होते हैं। उनकी एक्सरसाइज होती है कपालभाति प्राणायाम करने से। तो आपके इन सभी अंगों की एक्सरसाइज होकर के वो स्वस्थ होते हैं। साथ में महिलाओं को अगर यूट्रस संबंधी समस्याएं हैं, यूरिन की समस्याएं हैं, पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या है, तो ये सब समस्याएं भी एक साथ दूर होती हैं कपालभाति करने से। हमारा किसी को कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है और एसिडिटी रहती है, गैस रहती है, तो वो उसमें लाभ होगा। और आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करना शुरू कर दो, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। या आपके शरीर में कहीं कोई गांठ हो गई किसी भी तरह की तो वो ठीक हो जाती है कपालभाति करने से। किसी भी तरह की कोई समस्या है, सारी समस्याएं आपकी कपालभाति करने से दूर होती हैं। लेकिन अगर कोई रोग विशेष है तो आपको ज़्यादा देर तक करना होगा। और सामान्यतया स्वस्थ रहने के लिए 10 से 15 मिनट आपको करना ही करना है। स्वस्थ व्यक्तियों को सभी प्रकार के रोगों से बचने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम भी साथ में ये प्राणायाम करना है। लगातार कीजिए, 1-2 मिनट और कीजिए। नाभि के पास से गहरा स्ट्रोक लगाइए, श्वासों को बाहर छोड़िए। प्राणायाम करने से तन के रोग तो दूर होते ही हैं, आपका मन भी स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, दिव्य ऊर्जा शक्ति का संचार आपके शरीर में होने लग जाता है। कपालभाति जैसा कि इसका नाम है, कपाल मीन्स होता है माथा, भाति मीन्स होता है चमक, माथे की चमक। कपालभाति प्राणायाम करने से माथे में चमक आती है। माथे में चमक आने का मतलब क्या है कि सारे रोग आपके दूर होंगे तो स्वयं ही आपका माथा चमकेगा, चेहरे में भी चमक आएगी और स्वयं ही आपको लगेगा कि आप पूरे स्वस्थ हो। सभी तरह के रोगों को दूर करने के लिए करना है कपालभाति प्राणायाम। नाभि के पास से गहरा स्ट्रोक लगाइए और सांसों को बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान बाहर सांसों को छोड़ने में, और इसके साथ साथ ध्यान के साथ भी कर सकते हैं। आप अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, ओंकार का ध्यान कर सकते हैं। जिस भी ईश्वर की या जिस परम तत्व की आप आराधना करते हैं उसका ध्यान करते हुए कीजिए कपालभाति प्राणायाम, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अभी कुछ आसन होते हैं उनके साथ भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, तो आपको दुगना लाभ होता है। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारी बच्चियां तो बहुत अच्छा कर रही है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इतना अच्छा प्राणायाम कर रही है। आसन भी बहुत अच्छे कर रही थी, इनको देख के तो वैसे ही मन खुश हो रहा है। ध्यान रखना है कि कमर आपकी सीधी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई रोग विशेष है या कोई गंभीर रोग हो गया तो आप आराम से बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी चीज़ का सहारा लेके भी कर सकते हो।
लेकिन